बताएं, औरतों की ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो घरों में मर्दों को बड़ा इरिटेट करती है? ये तो अगर आप औरत के सामने बोल सकते हैं तो बड़ी बात उनको आप बुला लें, उनके सामने पूछ लेते हैं। लेकिन नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर औरतों के सामने हम ये बता सके तो फिर तो बड़ी वो आपका शो देख लेंगे। आप बताएं कौन सी चीज़ें? मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो है ना, जब आप शॉपिंग पे जाते हैं साथ, तो क्योंकि आपको ज़्यादा चीज़ों की समझ भी नहीं होती और आपके चॉइसेस की बात भी नहीं हो रही थी, उन्होंने अपनी शॉपिंग करनी होती है, तो जो साथ साथ फिरना होता है और फॉर द होल डे कि आप सो रहे होते हैं पीछे और वो आगे अपने काम में मसरूफ़ होती हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा इरिटेटिंग है। अच्छा, इसके अलावा घर में कौन सी चीज़ें काफ़ी इरिटेट करती हैं? घर में तो सच ऐसे लेट्स सपोज कि आप थके हुए आए हैं और आगे से अगर कोई ऐसी बात होती है तो लेट्स सपोज वो इरिटेटिंग होती है कि आप बाहर से थके हुए आते हैं, काम करके आते हैं, तो ख़ास तौर पर अगर वर्किंग वूमेन नहीं है, आपकी वाइफ है या कोई भी, तो उसमें ये होता है कि आपको थोड़ा फील होता है। अच्छा, ये बताएं, मर्दों की कौन सी ऐसी आदत होती है जिससे औरतें बड़ा इरिटेट होती हैं? मर्दों की मेरा ख्याल है कि ये है कि आपके घर में इन्वॉल्वमेंट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप लेट्स सपोज के कोई भी औरत के लिए घर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अगर बड़े ज़ौक़ व शौक़ से काम कर रही हैं या घर को मेंटेन कर रही हैं, जो भी कोई घर की एक्टिविटी है, और अगर आप इसमें इंटरेस्ट शो नहीं करते तो उनके लिए मेरा ख्याल है कि बहुत इरिटेटिंग है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जी नाज़रीन, इन्होंने भी बड़े मज़े की बात की। इनका ये कहना था कि औरतें जब हमें शॉपिंग पे लेके जाती हैं, खुद वो मगन होती हैं, हम पीछे सोए होते हैं, तो ये बात भी ना हमें बड़ा इरिटेट करते हैं। मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं और जानते हैं उनकी क्या राय है इस बारे में।